ओए कैसे तुम सारे, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं चैप्टर 4 और 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और लिटरली जिन्होंने अब तक पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो पहले वो चैप्टर्स देख कर आए। मैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाके पहले चैप्टर 1, 2, 3 इन सबको देख कर आओ, वरना तुम्हें अब तक समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है, क्योंकि मांगा के अंदर बहुत सी चीजें हुई है जो एनीमे के अंदर हुई ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले रिकमेंड करूंगा चैप्टर 1, 2 और 3 देख कर आओ, फिर तुम इस वीडियो पे क्लिक करना। एंड मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि इस मांगा के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हुआ है जो एनिमे के अंदर हमें नहीं बताई गई। और अब वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है निशिमिया यो पीस ऑफ। अबे यार क्या सोच के नाम रखते हैं भाई ये। सोया उठकर निशिमिया की तरफ देखता है और फिर वो देखता है कि निशिमिया के हाथ में उसकी नोटबुक है। मेरी नोटबुक से अपने हाथ दूर रखो, चली जाओ यहाँ से। सु सु मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है तो सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ लो और फिर सेटअप्स मारना शुरू करो। और फिर सभी बच्चे सेटअप्स मारने लगते हैं, लेकिन निशिमिया और सोया को कोई पार्टनर ही नहीं मिला है। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आज पेट में दर्द हो रहा है तो मैं आज नहीं करने वाला, मैं बाहर बैठूंगा। तुम भाग नहीं सकते हो सोया, यहाँ वापस आओ। लेकिन सर मुझे सच में दर्द हो रहा है, मैं नर्सेस ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पर सड़क है सोया। और फिर सभी क्लास में वापस आते हैं जहाँ पे निशिमिया की कॉपी पे हे अगली लिखा हुआ है। और तभी सोया के पीछे से आवाज आती है, मुझे सिगरेट जैसी स्मेल आ रही है, शायद से सोया ने किया है। मैं स्मोक नहीं करता हूँ। अरे ये तो चिल्लाने लगा। और फिर हमें निशिमिया के जूते और निशिमिया दिखाई जाती है और उसके जूतों के अंदर किसी ने फूल पत्ते भर दिए हैं। उन्हें किसने ले लिया? मैं बिल्कुल भी इसको बोरिंग लाइफ नहीं कहूंगा, मैं तो शायद ऐसा ही चाहता था, है ना। मेरी चेयर कहाँ गई? अब सोया के दोस्त सोया को भी उसी तरह से परेशान करने लग जाते हैं जिस तरह से वो निशिमिया को करता था। मेरे जूते फिर से यहाँ नहीं है। तो तुमने तुम्हारे जूते फिर से खो दिए? मैंने रिवर के वहाँ उन्हें खो दिया। क्या मैं तुम्हारे टीचर से बात करूं? किस लिए? तुम्हारे जूतों के बारे में। मैंने आपको बताया तो कि मैं रिवर के वहाँ उन्हें खो चुका हूँ। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ सोया? मैंने सुना है कि तुमने अपने बहुत से जूते खो दिए हैं। हाँ आप बिल्कुल सही है मिस्टर ताकियोची, मैं जब भी एक नया जोड़ा खरीदता हूँ वो गायब हो जाता है। मैं अपने 8वें जोड़े पर हूँ, आपको कुछ करना होगा सर। तुम अभी भी सच नहीं कह रहे हो, मुझे सच सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पक्का काजू और किजू के नहीं किया होगा, वो दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। ये सच है, उन दोनों ने मुझे बताया था कि आपको उन पर शक है, लेकिन मेरे जूते सच में गायब हो रहे हैं। अच्छा ऐसा है, तो चलो फिर ऐसा नाटक करते जैसे कि वो दोनों तुम्हारे जूते चुरा रहे हैं और मान लेते कि यही सच है। वैसे तुम ही वो हो जिसने ये सब शुरू किया था। निशिमिया को परेशान करने वाले को अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और अब जो कुछ भी हो रहा है उन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और अगले दिन टाइम पर सोया अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है और सोया के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि जो मिस्टर ताकियोची ने उससे कहा था कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस नए जोड़े को मैं रख देता हूँ। मैं यहाँ से खड़ा होकर देखता हूँ तो ये है इसके पीछे या फिर नहीं। निशिमिया फूलों का ध्यान रखती है इसीलिए वो स्कूल जल्दी आती है। क्या वो अभी भी परेशान है? उसके लिए सब बहुत बुरा था। निशिमिया चुप रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम्हें लड़ना होगा जैसे कि मैं। अरे तुमने तो हमें पकड़ लिया। मैं जानता था कि तुम दोनों ही हो बेवकूफ। मेरे कंधे में चोट लग गई। चलो सोया के बारे में बताते हैं। और ये क्या कर दिया सोया का? अगर किसी को काजू से समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ तो वो सिमाडा की ही बात कर रहा हूँ मैं। सिमाडा यो पीस ऑफ शिट। किजुके तू भी पीस ऑफ शिट। तू पीस ऑफ शिट। वो भी बिल्कुल ऐसे सोचती होगी, है ना निशिमिया? सोया यो पीस ऑफ शिट। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था सोया। मर जाओ। मेरा मतलब है कि तुम मुझे यही कहना चाहती हो, है ना? और अब तक सोया ने जो भी खुद को कहा है वो सब उसको लगता है कि निशिमिया उससे कहना चाहती है, उसे ये सब कहना चाहती होगी। वो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? फिर से वही चेहरा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। तुम एक कायर हो, तुम चुप रहकर अपने आप को कमजोर दिखाती हो जिससे कि सारे टीचर तुम्हारी तरफ हो जाए, है ना? क्या तुमने बताया हमें कि तुम अंदर से कैसा महसूस करती हो? फिर ये सभी चीजें होने के बाद निशिमिया भी सोया को थप्पड़ मार देती है और अब निशिमिया और सोया एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और बस फिर सोया भी निशिमिया को एक घूसा मार देता है और फिर यहाँ से निशिमिया और सोया की लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर तुम्हें पता ही आगे क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काटने लगते हैं और फिर ये लोग जब लड़ रहे होते तो बहुत से बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कहते हैं भाई टीचरों को बुलाओ। कुछ समय बाद मिस्कीटा एंड ताकियोची दोनों को ले जाते हैं। निशिमिया का किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो गया है, चुपचाप गायब हो गई। अगले दिन मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तो आखिर में क्या तुमने ध्यान दिया? डस्टर लाता हूँ। वह मेरी डेस्क थी। निशिमिया मेरी डेस्क को हमेशा साफ कर देती थी। हमेशा मेरी डेस्क पे चौक की मदद से उल्टा सीधा लिख दिया जाता था हर एक सुबह जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो गया। निशिमिया हर सुबह उन्हें पोंछ देती थी। वो सच में
मुझे गुस्सा आ रहा है। सोको निशिमिया, मैं नफरत करता हूँ। मिडिल स्कूल की शुरुआत में ही किजुकी ने सबको बता दिया था, तुम सभी सोया इशिटा से दूर रहना, वो एक बुली है। चैप्टर 5 रिजेक्टेड। और देखो मैं चैप्टर 5 को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। मुझे दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चों ने बताया कि आपने एक लड़की को ट्रांसफर करने पे मजबूर कर दिया था, क्या ये सच है? हाँ, ये मैंने ही किया था। आखिर में मैं अकेला हो गया। कुछ समय बाद मैं हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया। सोया, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अपनी नोटबुक जमा कराने के लिए तैयार हो? ओह, मैं भूल गया। तो तुम उसे जल्दी पूरा कर लेना, ओके? मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन वो तुम्हें जमा करानी है, तो जल्दी करना। मैं बस चाहता हूँ कि वो अपना काम जल्दी कर ले। हे, उसने ये सब संभवतः नहीं किया होगा, है ना? सोया, क्या तुम मुझे लाइन पाउडर ला के दे सकते हो? हाँ। इधर आओ बेवकूफ। छोड़ो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, वो अभी भी यहाँ है। हाँ, मुझे पता है। चले जाओ यहाँ से बेवकूफ। सोया, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? कितना डरावना है एक अकेला आदमी। तुम्हें कोई शौक नहीं है सोया? तुम कूल लगते हो। क्या इसलिए कि तुम एक बदमाश हो या फिर कोई और कारण है? और यहाँ पे इन सब का ये मतलब है कि सोया को भी लड़कियों के ऑफर आते थे, लेकिन उसने किसी भी लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कल मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड भी। मैं डाइट पर हूँ। लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत कमजोर हो। वो हमें देख रहा है। वो बहुत परेशान करता है। उसका सौदा क्या है? वो मुझे डरा देता है। चुप हो जाओ। मैं यहाँ तुम बेवकूफों से अच्छा व्यवहार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ही हूँ जो तुमसे नफरत करता हूँ। सबसे पहले तुम ब्राउन बालों में बहुत भद्दे लगते हो, और तुम सभी बदसूरत लड़कियों डेटिंग के बारे में बात करना बंद करो। इससे मुझे बीमार महसूस होता है। आज मेरे साथ एक अजीब बूढ़ा आदमी बात कर रहा था। वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था? नहीं। और तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम बहुत हॉट हो। मुझे ट्रेन से छेड़छाड़ करने वालों से नफरत है। क्या फिर से? और ये तुम्हारे लिए भी है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं सब देख सकता हूँ। तुम अजीब सा व्यवहार करने वाले, ऐसे व्यवहार करना जैसे कि तुम बहुत बिजी हो, या फिर ऐसा व्यवहार करना जैसे कि तुम बहुत हेल्दी हो, ऐसा दिखावा करना जैसे कि तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ, हर उस चीज से जिसको तुम पसंद करते हो। और मैं तुम सभी के दोस्तों से भी नफरत करता हूँ। नफरत करता हूँ मैं नफरत करता हूँ तुमसे। और ये सब सोचने के कारण मैं सबसे ज्यादा नफरत खुद से करता हूँ। और फिर मैंने मेरी इच्छाओं को एकांतरिक करना शुरू कर दिया। और एकांतरिक का मतलब शायद से यही होता है कि अपनी इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना, या फिर अपनी इच्छाओं के ऊपर कभी ध्यान न देना। शायद इसलिए कि मैं खुद को ये महसूस करा सकूं कि मैं अकेला नहीं हूँ। मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में मैं सबसे पहली बार नागोया अकेले गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मेरे घर से बहुत दूर आ गया हूँ, और मैं काफी ज्यादा घबरा भी रहा था। मुझे वहाँ जाकर एक चीज सीखने को मिली कि जब तक आपके पास पैसा हो, हिम्मत हो, तब तक सभी आपके निश्चय रूप से करीब रहते हैं। यस, मुझे लिमिटेड एडिशन मिल गया। शायद जिस चीज को मैं इतने समय से अपने आप से दूर समझ रहा था, वो हमेशा से मेरे काफी करीब थी। क्या तुमने वो लिमिटेड एडिशन खरीदा? नहीं, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास लिमिटेड एडिशन है। ऐसी बात है, तो मैं अब ऐसी बातें सुनना छोड़ दूंगा। मैं भी। और फिर मैंने भी उनकी बातें सुनना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको हम कभी हासिल नहीं कर सकते। और उसी समय के बाद से मेरा फ्यूचर बिल्कुल साफ हो गया। इस बार तुम जरूर कर लोगे। और इतना सब होने के बाद सोया को ऐसा लगने लगता है कि उसकी जिंदगी कुछ इसी तरह से चलेगी। वो इस तरह से खाएगा, अकेले हो जाएगा, एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा, दवाइयों पे उसकी जिंदगी चलेगी, और एक दिन वो मर जाएगा। हाँ, तो बस अभी सोया मरा नहीं है, बस उसे ऐसा लग रहा है कि उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी जैसी चलेगी, जैसी चल रही है, उसके हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि अब मैं आगे चल के मेरी जिंदगी में ये सब होगा, और फिर मैं ऐसे करके ही मर जाऊंगा। और मैं एक बार और बता रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल सच नहीं है, बस सोया को ये लग रहा है कि उसका आने वाला समय बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, तो क्यों ना मैं अपने सारे कामों को निपटा लूँ। क्या तुम ही वो लड़के हो जो उस लड़की को ढूंढ रहा है? हाँ मैम, वो हर मंगलवार वहाँ आती है, कुछ 5 बजे के आसपास। और ये पैनल को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो मैं इसके तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये वही सीन है जहाँ पे सोया अपने घर का सारा सामान बेचता है, पैसे इकट्ठे करता है और अपनी मम्मी के पास रख के चला जाता है। मुझे माफ कर देना कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। मुझे नहीं पता था कि मुझे उसे फिर से फेस करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा। सोया का कहने का मतलब ये है कि वो 60 साल का होकर मर जाएगा, उसको तो ये लगा था, लेकिन उसका फिर से ये चीज फेस करनी पड़ रही है, और वो क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। वो कहाँ है? क्या वो? मैं रो रहा हूँ। मैं इस तरह से उसका सामना नहीं कर सकता। निशिमिया, आगे की कहानी वॉल्यूम 2 में। एंड यहीं पे वीडियो खत्म हो जाता है। देखो अब यहाँ पे वॉल्यूम 1 पूरा खत्म हो चुका है, अब आगे स्टोरी वॉल्यूम 2 में शुरू होगी। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इतनी देर बाद वीडियो क्यों आई। ऑब्वियसली बात है, सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरे नहीं चल रहे, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी बहन के चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा घर पे रहती है, और मेरे को बहुत कम टाइम फ्री मिल रहा था। मेरे घर वाले भी आजकल बहुत ज्यादा घर पे रहने लग गए कि उनका काम नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हें पता होगा। एंड इसीलिए, लेकिन अब घर पे कोई नहीं है, और आज ही के दिन मैंने पूरा वीडियो एडिट किया है, आज ही के दिन मैंने इस वीडियो को खत्म किया, और आज ही
के दिन में से अपलोड भी कर रहा हूँ 7 बजे के करीब, शायद तुम देख रहे होंगे। तो मुझे तुम कमेंट करके बताना क्या तुम सच में 7 बजे देख रहे हो। एंड तुम मेरी और कुछ वीडियोस भी देख सकते हो। और मैं चला, फिर मिलेंगे।